हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू डिटेल स्टडी। आज हम एक्टिव और पैसिव की जो मैंने लास्ट वीडियो में आपको बेसिक समझाया था उसी को कंटिन्यू करेंगे। गाइस, एक्टिव और पैसिव का मीनिंग उस दिन मैंने आपको समझाया था। मैं एक क्विक रीजन आपको करवा देती हूँ तो उससे आपको फिर से रिवाइज हो जाएगा। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था कि एक्टिव जो होता है उसमें एक सब्जेक्ट होता है, वर्ब होता है, ऑब्जेक्ट सिंपल सेंटेंस है। उसमें क्या होता है, मेन जो है वो हमारा सब्जेक्ट एक्टिव होता है। जैसे कि ए हंटर किल्स अ लॉयन, तो ये एक एक्टिव सेंटेंस है। और इसको जब हम पैसिव में कन्वर्ट करते हैं तो वो कुछ इस तरह से हो जाता है। पैसिव में ये कन्वर्ट होकर आ जाएगा ए लॉयन किल्ड बाय अ हंटर। तो इसमें कुछ चेंजेस हुए थे, वो मैंने आपको बताए थे, वो सिर्फ बेसिक रूप में समझाए थे। मैंने आपको कोई रूल, कोई स्ट्रक्चर मैंने ऐसा नहीं लिखवाया था। तो देखिए गाइज, आज हम उसके रूल लिखेंगे और फिर हम अपने एक्सरसाइज टेंस वाइज कंप्लीट करेंगे। तो रूल्स यानी कि सिंपल एक टेबल बनाई है मैंने आपके लिए, तो वो मैं आपसे शेयर करती हूँ। देखिए, ये जो मैंने टेबल बनाई है ये मैंने बेसिक्स फॉर्म जो अपना स्टैंडर्ड टेबल होता है और जो मेरी ट्रिक होती है इजी लैंग्वेज में, मैंने दोनों को मिक्स करके आपके लिए प्रेजेंट किया है। तो देखिए, आप इसको देखकर आई होप काफ़ी कुछ समझ आएगा। देखिए गाइस, जब हम एक्टिव से पैसिव में किसी सेंटेंस को कन्वर्ट करते हैं तो कुछ चेंजेस बेसिक ऐसे होते हैं जो कि लगभग या मैं कहूँ कि ऑलमोस्ट सभी टेंसेज में सेम होते हैं। कुछ रूल ऐसे हैं जो सभी में अप्लाई होंगे, आई मीन, और कुछ रूल ऐसे होते हैं जो टेंस के अकॉर्डिंग डिफरेंट टेंस में डिफरेंट अप्लाई होंगे। तो मैं सबसे पहले उन रूल्स की बात कर रही हूँ जो कि अलग अलग टेंस में अलग अलग लगेंगे, यानी कि जो सब में एक रूप एक समान नहीं लगेंगे। तो जो डिफरेंट रूल है पहले मैं वो समझा देती हूँ। वो कुल मिलाकर 7 या 8 हैं और बिल्कुल सिंपल है। ये जो है टेंस के अकॉर्डिंग डिफरेंट टेंस में डिफरेंट ही लगेंगे। देखिए, हमें टेंस अगर मिलता है सिंपल प्रेजेंट टेंस, अब देखिए ये इसके बेसिक स्टैंडर्ड है सिंपल प्रेजेंट टेंस। अब मैंने अपना इजी लैंग्वेज में आपको बताया कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म अगर हमें मिलती है किसी सेंटेंस में, अगर हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मिलती है तो हम क्या करेंगे। अगर हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मिलती है तो हम जब पैसिव में कन्वर्ट करेंगे तो हम इज, एम या आर, इज, एम, आर तीनों में से एक अप्लाई करेंगे। अब आप कहोगे कि तीनों में से एक क्यों। देखिए गाइस, सब्जेक्ट तो एक ही होगा। सब्जेक्ट या तो सिंगुलर होगा या तो प्लूरल होगा या तो आई भी हो सकता है। तो इज हम किसके साथ अप्लाई करेंगे, सिंगुलर के साथ, ठीक है। और एम हमेशा आई के साथ जाता है और आर हमारा लगेगा प्लूरल के साथ, यानी कि बहुवचन जो होता है उसके साथ हम क्या लगाएंगे, आर लगाएंगे। ठीक है गाइस, आपको समझ आया होगा ये। अब देखिए, सिंपल पास्ट में आ जाते हैं। अब हम फर्स्ट फॉर्म है तो इज एम आर लगाएंगे, जाहिर सी बात है, प्रेजेंट की हम बात कर रहे हैं तो इज एम आर लगेगा। सिंपल पास्ट यानी कि साधारण जो भूतकाल होता है उसमें सेकंड फॉर्म मिलती है हमेशा। तो सेकंड फॉर्म अगर हमें मिल जाती है, अगर आप सिंपल पास्ट को भी छोड़ दीजिए तो आप ये देखिए, अगर सेंटेंस में जो एक्टिव फॉर्म में है उसमें हमें सेकंड फॉर्म मिली है, तो जब हम उसको पैसिव में कन्वर्ट करेंगे तो हम वाज या वर लगाएंगे। ओके गाइस, तो वाज या वर किस में लगेगा, मतलब एक ही लगाना है। तो वाज किस में लगेगा, सिंगुलर के साथ। तो वाज हम किसके साथ लगाएंगे गाइस, सिंगुलर के साथ। तो सिंगुलर का मैं एस लगा देती हूँ और वर जो लगेगा वो प्लूरल के साथ लगेगा, तो प्लूरल का मैं पी लगा देती हूँ। ठीक है गाइस, तो अब हम आ जाते हैं सिंपल फ्यूचर पे। देखिए, सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट, सिंपल फ्यूचर। अब हम आ गए सिंपल फ्यूचर। सिंपल फ्यूचर में क्या होता है, हमें विल और शैल मिलता है प्लस फर्स्ट फॉर्म मिलती है गाइस। तो जब हम एक्टिव, हमें अगर सिंपल फ्यूचर मिला है तो जब हम उसको पैसिव में कन्वर्ट करेंगे तो वो हो जाएगा विल बी शैल बी, यानी कि विल और शैल तो रहेगा ही, हम उसमें प्लस क्या कर देंगे, बी ऐड कर देंगे, यानी विल शैल का विल बी शैल बी हो जाएगा। तो ये तीनों समझ में आ गए आपको गाइस, सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट और सिंपल फ्यूचर। ये देखिए, अब हम आ जाते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस आपको पता है गाइस, इज, एम, आर और आपकी फर्स्ट फॉर्म आईएनजी के साथ होती है। तो ये हमें एक्टिव वॉइस में, यानी कि जो हमारा सिंपल सेंटेंस होता है उसमें हमें ये इज किसी वर्ब किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट के साथ इज और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी मिलेगा, या एम मिलेगा या तो आर मिलेगा, और फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी मिलेगा। तो जब हम उसको पैसिव फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो इज, एम, आर तो रहेगा ही। अब इज, एम, आर कैसे रहेगा, मतलब अगर सिंगुलर है तो हम इज लगाएंगे, और आई है तो हम एम लगाएंगे, और
प्लूरल है तो हम क्या लगाएंगे, आर लगाएंगे, बाकी जो है वो बीइंग लगाएंगे हम फिर। ठीक है गाइज, अभी आप ये टेबल समझ लीजिए कैसे क्या कन्वर्ट होगा, हम सेंटेंस के एग्जाम्पल के साथ में आपको समझाऊंगी, अभी सिर्फ आप टेबल समझिए। अब देखिए आ जाते हैं हम पास्ट कंटिन्यूस पे। तो पास्ट कंटिन्यूस में जब हमें कोई सेंटेंस एक्टिव फॉर्म वो इसमें मिलेगा, एक्टिव फॉर्म में मिलेगा, तो वो वाज के साथ फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लेकर रहेगा, या वर्क के साथ फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी होगी। तो हमने क्या करना है, जब पैसिव में हम कन्वर्ट करेंगे तो वाज रहेगा, वर रहेगा। वाज जरूरी नहीं है कि एक्टिव में वाज है तो पैसिव में भी वाज रहे, कभी कभी एक्टिव में वाज होता है लेकिन पैसिव में वर हो जाता है, यानी कि वाज वर वो हमें जब सब चेंज करेंगे उसके सिंगुलर प्लूरल के अकॉर्डिंग हम लगाएंगे। तो अभी हम सिर्फ इतना जान लेते हैं कि वाज वर में से एक लगेगा सब्जेक्ट को देखकर, और प्लस हम क्या लगाएंगे, प्लस हम लगाएंगे बीइंग। चलिए अब आ जाते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हैज़ हैव होता है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हैज़ और हैव होता है, तो हम जब इसको कन्वर्ट करेंगे पैसिव वॉइस में तो हम क्या करेंगे गाइज, हैज़ बीन या हैव बीन बनाएंगे। ऐसे ही पास्ट परफेक्ट में हमें हैड मिलता है, हैड होता है हमारे पास, हैड और थर्ड फॉर्म होती है, तो जब हम उसे पैसिव फॉर्म में बनाएंगे तो हम क्या लगाएंगे, बीन लगाएंगे। लास्ट एंड फाइनल जो हमारा है वो है मॉडल्स की फॉर्म में। अगर हमें कैन मिल जाता है, मे मिल जाता है, मस्ट वुड शुड कुछ भी मिल जाता है, तो सिंपल फ्यूचर की तरह हम इसमें भी क्या लगाएंगे, बी ऐड कर देंगे। जैसे हमने सिंपल फ्यूचर में ऐड किया था ना, विल बी, शैल बी, ये विल बी और ये शैल बी, तो उसी तरीके से हम इसमें भी मॉडल्स में भी जो है प्लस बी कर देंगे, जैसे कैन बी, मस्ट बी, मे बी, लाइक दिस। तो गाइज ये एक सिंपल सी टेबल है जिसे आप नोट भी कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं गाइज, या आप वीडियो को पॉज करके या बैक करके आप इसको नोट कर सकते हैं। जब हम इसे नोट कर लेंगे गाइज, और जब मैं स्टेप बाय स्टेप आपको टेंस के अकॉर्डिंग चेंज करना सिखाऊंगी, तब मैं बार बार इस टेबल को आपके सामने रिप्रेजेंट करूंगी। क्योंकि अगर आपको रूल याद नहीं हो रहे हैं या आप कंफ्यूज हो जाते हैं तो आप बिल्कुल भी याद मत करिए, पहले आप टेबल को सामने रख लीजिए, आप सेंटेंस लीजिए और सेंटेंस को जब आप चेंज करेंगे तो आप इसमें से देख लीजिए कि हाँ कौन सा है। धीरे धीरे जब आप 10, 20, 50 सेंटेंस कर लेंगे आपको ऑटोमेटिकली टेबल लर्न हो जाएगी। तो टेबल लर्न करने का लोड आप अभी मत लीजिए, आप इसे नोट जरूर कर लीजिए। ओके गाइज, एक टेबल और बनती है छोटी सी, एक्टिव प्रोनाउन चेंज टू पैसिव प्रोनाउन, तो उसे और करते हैं हम। अब देखिए गाइज, अब हम पढ़ेंगे यूनिवर्सल रूल्स ऑफ एक्टिव पैसिव। यूनिवर्सल रूल्स मीन्स जो सभी में अप्लाई होंगे, चाहे वो कोई भी टेंस हो, सिंपल प्रेजेंट हो, पास्ट हो, फ्यूचर हो, कोई भी टेंस हो, ये रूल जो है वो सभी में समान रूप से अप्लाई करने होंगे। तो सबसे पहला जो हमारा होगा, ये हमारा रूल है, सब्जेक्ट चेंज इनटू ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट को हम ऑब्जेक्ट के स्पेस पे लिख देंगे, रिप्लेस कर देंगे। और दूसरा हमारा रूल है, ऑब्जेक्ट चेंज इनटू सब्जेक्ट। ये जब हम करेंगे सेंटेंस तो अब आपको बेटर समझ आएगा। अभी हम इतना पढ़ लेते हैं कि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट में चेंज हो जाएगा और ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट में चेंज हो जाएगा। क्लियर गाइस? अब पॉइंट नंबर 3 जो हमारा है, ऑलवेज यूज थर्ड फॉर्म। ऑलवेज यूज थर्ड फॉर्म, हमेशा थर्ड फॉर्म का यूज़ हम करेंगे। ये रूल है, जब भी एक्टिव चेंज इनटू पैसिव होता है तो हमेशा थर्ड फॉर्म का यूज़ करते हैं। फोर्थ जो हमारा यूनिवर्सल रूल है, फोर्थ हमारा रूल है कि थर्ड फॉर्म जैसे ही हमने लगाया, हम प्लस में क्या ऐड कर देंगे, बाय ऐड कर देंगे। थर्ड फॉर्म के लगाने के बाद आफ्टर थर्ड फॉर्म हम क्या लगाएंगे, आफ्टर थर्ड फॉर्म प्लस बाय कर देंगे हम, या बाय लिख देंगे। तो गाइज देखिए, ये हमारे 4 क्या हो गए, यूनिवर्सल रूल, यानी ये हर टेंस में अप्लाई होंगे और सेम अप्लाई होंगे, इनमें कोई चेंज नहीं होगा। और जो ये मैंने आपको टेबल बताई है, ये वाली, ये हमें टेंस के अकॉर्डिंग करनी है कि क्या मिला है, विल मिला है, या हमें सेकंड फॉर्म मिला है, या हमें फर्स्ट फॉर्म मिला है, तो उसके अकॉर्डिंग हम ये वाले एप्लीकेशन लगाएंगे। लेकिन ये जो मैंने 4 रूल लिखवाए हैं आपको, यूनिवर्सल रूल, ये जो हैं वो सब में इक्वली अप्लाई करने होंगे। चलिए गाइस, अब हम सेंटेंसेस पे आ जाते हैं। तो हम सेंटेंस के थ्रू इसको समझेंगे, दोनों टेबल हम पास में रखेंगे, मैं आपको उन्हीं में से करवाती रहूँगी और आपका को भी ये सारी चीज़ें क्लियर होती रहेंगी। तो देखिए, हम सेंटेंसेस लेते हैं अब हम।
मैंने एक सेंटेंस लिया है गाइस, मोहन रीड्स अ बुक। मोहन एक बुक पढ़ता है, ठीक है। तो पहले हम क्या लेंगे, अपने यूनिवर्सल रूल ले लेते हैं कि यूनिवर्सल रूल के अकॉर्डिंग हमने क्या चेंजमेंट करना है। तो देखिए यूनिवर्सल रूल में फर्स्ट में हमने कहा था सब्जेक्ट चेंज इनटू ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट चेंज इनटू सब्जेक्ट। तो देखिए इसमें देखिए ऑब्जेक्ट क्या है हमारा, यहीं रख लेते हैं हम इसको। ये ऑब्जेक्ट क्या है हमारा, ए बुक, तो इसे हम सब्जेक्ट बना देते हैं। तो यहाँ हम क्या लिख देंगे, ए बुक, ये हमने पहला रूल कर दिया। अच्छा, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाना है, ऑब्जेक्ट बनाने के लिए हमें ऑब्जेक्ट के स्पेस पे लिखना होगा इसे, तो हमने मोहन को यहाँ लिख दिया। ये देखिए यहाँ पे ये क्या आ गया, इधर आ गया सब्जेक्ट बन गया और इधर आके ये ऑब्जेक्ट बन गया। देखिए इनका तो हमने कर दिया जो करना था। अब बचता है रीड्स। अब हम इसको आइडेंटिफाई करेंगे, अपने दूसरी टेबल लेंगे और हम ये देखेंगे कि ये सिंपल प्रेजेंट है, सिंपल पास्ट है, सिंपल फ्यूचर है, परफेक्ट कंटिन्यूअस है, क्या है ये एक्चुअली में। तो देखिए रीड्स जो है फर्स्ट फॉर्म होती है, तो फर्स्ट फॉर्म है, ये देखिए मैंने फर्स्ट फॉर्म के थ्रू भी लिखवाया आपको, ये फर्स्ट फॉर्म है, इसका मतलब ये सिंपल प्रेजेंट है। फर्स्ट फॉर्म है तो हमें क्या करना है, अब हम अपने पैसिव वाले उस पर आ जाते हैं फॉर्मेट पे। अगर फर्स्ट फॉर्म है तो हमें इज एम आर लगाना है ना गाइज, हमें क्या लगाना है, इज एम आर लगाना है। अगर फर्स्ट फॉर्म है तो हम क्या लगाएंगे, अब देखिए क्योंकि बुक एक सिंगुलर है तो इज लगेगा, एम और आर तो लगा नहीं सकते, तो हम क्या लगाएंगे यहाँ पर, इज लगाएंगे, ए बुक इज। अब देखिए इज लगा दिया हमने, चलिए इसका भी हमने कर दिया। अब हमारा थर्ड रूल इसमें आता है, ऑलवेज यूज़ थर्ड फॉर्म। तो थर्ड फॉर्म जब हम लगाएंगे तो रीड्स की थर्ड फॉर्म लगाएंगे ना, तो रीड्स की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, रीड रेड। देखिए बोलने में रीड है, फर्स्ट फॉर्म रीड है, सेकंड फॉर्म रेड हो जाती है और थर्ड फॉर्म भी रेड हो जाती है, लेकिन लिखने में रीड READ ही होती है, मतलब कुल मिलाकर इसकी फर्स्ट सेकंड थर्ड फॉर्म सेम होती है। तो थर्ड फॉर्म ये हो गई। अब मैंने फोर्थ रूल में क्या बताया था आपको कि जब हम इसकी थर्ड फॉर्म लगा देंगे तो उसके साथ में क्या ऐड करना है, बाई ऐड करना है। तो चलिए बाई ऐड कर देते हैं यहाँ पर, ये हमने बाई ऐड कर दिया। ये हमने जैसे ही बाई ऐड किया ये पैसिव फॉर्म में आ गया। कैसे आया पैसिव फॉर्म में, देखिए पैसिव फॉर्म में आया, ये हमने अपने रूल से बाहर कुछ भी नहीं किया है। ये ऑब्जेक्ट था, ऑब्जेक्ट था, हमने क्या बना दिया, इसको सब्जेक्ट बना दिया। ये सब्जेक्ट था, इसको हमने किस में कन्वर्ट कर दिया, ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर दिया। ओके गाइस, ये देखिए सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में। अब थर्ड रूल था ऑलवेज यूज थर्ड फॉर्म, तो हमने रीड की थर्ड फॉर्म लगा दी, ये हमने रीड की थर्ड फॉर्म लगा दी। उसके बाद उसने कहा था बाई लगाना है तो हमने बाई भी लगा दिया। ये तो हमने चार जो अपने यूनिवर्सल रूल थे वो अप्लाई कर दिए। फिर हमारा आता है कि यहाँ पे हम इज एम आर लगाएं, क्या लगाएं, तो वो हमने अपने टेंस के अकॉर्डिंग सब में अलग अलग लगेगा। तो मैंने आपको दूसरी टेबल में बताया हुआ है कि फर्स्ट फॉर्म जब भी आ जाती है तो हम इज लगाते हैं। तो फर्स्ट फॉर्म आई हुई थी तो हमने इज लगा दिया। इज क्यों लगाया, क्योंकि यहाँ पे सिंगुलर था। अगर यहाँ आई होता तो एम लगाते हैं, यहाँ प्लूरल होता तो हम आर लगाते, लेकिन लगना तीनों में से एक था, इज एम आर, इज एम और आर में से। चलिए अब हम ले लेते हैं एक सिंपल पास्ट का सेंटेंस। ये हमने ले लिया सिंपल पास्ट का, मोहन रोट ए लेटर। सिंपल पास्ट का है, कैसे पता चलेगा, क्योंकि इसकी जो है वर्ब वो सेकंड फॉर्म उसमें आई हुई है, पास्ट टेंस में, पास्ट फॉर्म में है, इसलिए हमें इसे क्या लिखेंगे, क्या समझेंगे, सिंपल पास्ट टेंस। तो अब हम इसको देखिए यूनिवर्सल लॉ के अकॉर्डिंग कन्वर्ट करते हैं। अभी तक तो आपको याद भी हो गया होगा कि ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करना है। तो उठा लीजिए अपने ऑब्जेक्ट को और लिख दीजिए सब्जेक्ट के स्पेस पर आ लेटर। मोहन को हम कहाँ लिखेंगे, इधर लिखेंगे ऑब्जेक्ट के स्पेस पे। देखिए थर्ड रूल बताइए क्या था, चलिए सोचिए, आ गया याद। थर्ड रूल है हमारा ऑलवेज यूज़ थर्ड फॉर्म। ये देखिए थर्ड फॉर्म यूज़ करनी है हमने। किसकी थर्ड फॉर्म यूज़ करनी है, जो यहाँ पे जो वर्ब मिली है एक्चुअल वर्ब, उसकी थर्ड फॉर्म यूज़ करनी है। तो रोट गाइस किसकी सेकंड फॉर्म है, राइट, राइट रोट रिटन। ये हमें याद होनी चाहिए, कुछ फॉर्म्स तो मेन जो होती हैं, राइट रोट रिटन। तो थर्ड फॉर्म क्या होगी हमारे, रिटन, रिटन। और फोर्थ रूल क्या था हमारा, यूनिवर्सल रूल। फोर्थ रूल हमारा था आफ्टर थर्ड फॉर्म वी यूज़ बाय। तो हमने क्या लगा दिया, बाय लगा दिया। ए लेटर रिटन बाय मोहन। लेकिन अभी कहानी ख़त्म नहीं हुई है, क्योंकि हमने जो टेंस रूल है उसमें पढ़ा था कि अगर सेकंड फॉर्म आ जाए तो वाज और वर में से हमने एक लगाना है। तो सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो वाज लगेगा, प्लूरल है तो
वर लगेगा, तो बस हम यहाँ पर वाज और लगा देते हैं। तो ए लेटर वाज रिटन बाय मोहन, देखिए ये हमारा पैसिव फॉर्म में आ गया। हमने क्या करना है गाइस, 5 रूल हमने ध्यान रखने हैं। सबसे पहले हमने सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट किया, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में किया, थर्ड हमने लगाया इसकी थर्ड फॉर्म, फोर्थ हमने लगाया यहाँ पे बाई, और फिफ्थ नंबर पे हमने इसमें टेंस को आइडेंटिफाई करके वाज वर इज आर जो भी लगता है वो हमने अपना लगा दिया है। तो आप कुछ सेंटेंस करेंगे तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। अब एक फ्यूचर टेंस यानी सिंपल फ्यूचर टेंस का एग्जांपल और ले लेते हैं। सिंपल फ्यूचर टेंस हमने लिया है मोहन विल गो टू दिल्ली, मोहन दिल्ली जाएगा। तो इसको अब हम कन्वर्ट करेंगे, वही रूल लगाना है, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट हो गया हमारा दिल्ली, और मोहन जो हमारा सब्जेक्ट था इसको हमने क्या बना दिया, ऑब्जेक्ट। अब हमारा यूनिवर्सल रूल में थर्ड रूल है कि हमें थर्ड फॉर्म बनानी होती है। तो गो की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, गोन, गो वेंट गोन। और फोर्थ हमारा यूनिवर्सल रूल था कि गो थर्ड फॉर्म के जस्ट बाद हमने बाई लगाना है। तो देखिए 1 2 3 4 रूल हमने अप्लाई कर दिए। 5वां रूल हमने यहाँ से लेना है, ये विल है। तो देखिए सिंपल फ्यूचर में अगर विल आता है, शैल आता है और फर्स्ट फॉर्म आती है तो विल बी शैल बी हो जाएगा, यानी कि विल बी या शैल बी में से एक लिखेंगे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, क्योंकि अब सब्जेक्ट हमारा ये बन गया तो इसी के अकॉर्डिंग देखेंगे। डेली क्या है, सिंगुलर है ऑब्वियसली, तो विल बी, विल बी, डेली विल बी गोन बाय मोहन। तो देखिए गाइज मैंने आपको सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट और सिंपल फ्यूचर तीनों टेंसेज में एक्टिव से पैसिव में कैसे जाते हैं वो समझा दिया है। एक इंटरेस्टिंग बात और है गाइज कि जो ये मैंने 7 टेंस आपको करवाए हैं, क्योंकि टोटल टेंस कितने होते हैं, 12 होते हैं, तो 7 टेंस में ही एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट किया जा सकता है। यानी कि कौन कौन से 5 टेंस में नहीं होगा, लास्ट जो है ना सबका फ्यूचर पास्ट और प्रेजेंट का लास्ट वाला टेंस वो कौन सा होता है, सिंपल प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू, सॉरी परफेक्ट कंटिन्यू टेंस। उसमें उन तीनों फॉर्म में उसमें एक्टिव से पैसिव फॉर्म कन्वर्ट नहीं होती है। और फ्यूचर टेंस के भी, मतलब फ्यूचर टेंस में सिर्फ सिंपल फ्यूचर टेंस ही कन्वर्ट हो सकता है, बाकी तीनों टेंस कन्वर्ट नहीं होते हैं। तो 3 उसके हो गए, एक पास्ट का, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो गया और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कंटिन्यूअस हो गया। तो इन 5 में हमें एक्टिव से पैसिव फॉर्म में नहीं जाते हैं। जो ये मैंने आपको 7 टेंस लिखवाए हैं, सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट, सिंपल फ्यूचर, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट, ये 7 जो टेंस हैं इन्हीं को ही, और एक मोडाल्स का आ जाता है, ये 8 जो हैं इन्हीं फॉर्म में हम एक्टिव से पैसिव फॉर्म में जा सकते हैं। ठीक है गाइस, तो अगर टेंस के अकॉर्डिंग ले तो 7 जो टेंस हैं उन्हीं में ही हम कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आप कंफ्यूज मत होना कि मैम टेंस तो 12 होते हैं और आपने सिर्फ इतने ही रूल लिखवाए हैं, क्योंकि इतने में ही हम कन्वर्ट कर सकते हैं। देखिए एक बार हम रिकैप ले लेते हैं, हमने क्या क्या चेंज किया है। हमने सिंपल प्रेजेंट पास्ट और फ्यूचर कर दिया है, एक टेंस एक एक टेंस। अभी तो मैंने आपको नाम लिख के बता दिया है, लेकिन आगे क्या करना है आपने खुद आइडेंटिफाई करना है कि ये सिंपल प्रेजेंट है, पास्ट है या फ्यूचर है। लेकिन स्टार्टिंग है गाइस, आप कंफ्यूज ना हो जाओ, इसलिए मैंने आपको ये पहले से ही बता दिया कि मैं ये प्रेजेंट का ले रही हूँ या पास्ट का टेंस है या फ्यूचर का है। तो मैंने जो सिंपल प्रेजेंट का टेंस का एक एग्जांपल लिया, तो सबसे पहले हमने क्या किया, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट लिखा, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट लिखा, उसके बाद हमने थर्ड फॉर्म लिखा और बाय लिखा। ये सब में अप्लाई सेम रूप से होगा। अब क्या आता है कि यहाँ पे एक हेल्पिंग वर्ब हमने लगानी है, जो हमने यहाँ से देख के पता लगाने की जो हमारी मेन वर्ब है वो प्रेजेंट है, पास्ट है, फ्यूचर है। अगर वो प्रेजेंट है तो हमने, हमारे पास 3 ऑप्शन होते हैं इज एम आर की, तो उसमें से हमें यहाँ जो हमारा ये अब नया जो सब्जेक्ट हमें मिला है उसके अकॉर्डिंग चूज करना पड़ेगा कि सिंगुलर है तो इज, और अगर आई है तो हम एम लगाएंगे, और अगर प्लूरल है तो हम आर पुट करेंगे। सेकंड टर्म में आ जाता है फिर हमारे पास सिंपल पास्ट का एक एग्जांपल हमने लिया था, मोहन रोट अ लेटर। तो आ लेटर को हमने सब्जेक्ट बना दिया और मोहन को चेंज कर दिया ऑब्जेक्ट में, और ऑब्जेक्ट में जाने के बाद फिर हमने अपने वर्ब को देखा है, वर्ब हमें सेकंड फॉर्म में मिली है, सेकंड फॉर्म में मिली हो चाहे फर्स्ट फॉर्म में मिली हो, लिखना हमने मेन वर्ब को थर्ड फॉर्म करके, ये तो थर्ड फॉर्म करके लिख दिया। जैसे ही थर्ड फॉर्म लगाया हमने बाई अप्लाई कर दिया। अब देखिए क्योंकि ये सेकंड फॉर्म थी तो रूल के अकॉर्डिंग सेकंड फॉर्म जब आ जाती है तो वाज वर्ब में से हमें एक पुट करना होता है इस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, नया जो सब्जेक्ट मिला है। तो उसमें ए लेटर सिंगुलर फॉर्म है तो वाज लगा देंगे हम। अब आ जाते हैं फ्यूचर टेंस पे। देखिएगा इस फ्यूचर टेंस में जब हम आए हैं तो फ्यूचर मोहन विल गो टू दिल्ली, तो ये एक सिंपल फ्यूचर टेंस है, तो
4 रूल तो वही रहेंगे। डेली यहाँ आ जाएगा सब्जेक्ट में, मोहन आ जाएगा ऑब्जेक्ट में, गो वर्ब है, इसको थर्ड फॉर्म बना देंगे और बाई लगा देंगे। इतना तो हमने 4 रूल तो सेम अप्लाई करने हैं। अब हमने देखा कि यहाँ पे विल आया हुआ है, तो हमें पता है सिंपल फ्यूचर टेंस में अगर विल है तो विल बी में कन्वर्ट करना होता है, अगर शैल है तो शैल बी हो जाता है। तो देखिए गाइस, इस तरह से मैंने 3 सेंटेंसेस 3 आपको एग्जाम्पल के थ्रू करके समझा दिए हैं, बाकी हम अपने नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। लेकिन गाइस आप देखिए इसको, इस टेबल को आप ध्यान से देखिए, इसे आप नोट कर लीजिए, क्योंकि ये बिल्कुल सिंपल वे में मैंने आपको लिखवाई है और इससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। आप इसे लर्न कर लीजिए या प्रैक्टिस के टाइम अपने पास रखिए। आप जैसे जैसे इसको देख के भी करेंगे ना गाइस, तो आपको इजीली समझ आ जाएगा कि हमने एक्चुअली क्या करना है। तो थैंक यू गाइस वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ मोटिवेट मी टू कमेंट एंड प्लीज़ सजेस्ट नेक्स्ट टॉपिक ऑफ द इंग्लिश ग्रामर। आई विल वेट दिस। ओके, थैंक्स गाइस, बाय।